प्रणाम भाई जी। जय जिनेन्द्र साहब। आस्था के अनंत के अंदर आचार्य महात्मा जी के चरणों में कोटि से नमन। ईपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बैंगलोर में विभाजित चार प्रार्थना के चरणों में भक्ति वंदन। सभी जुड़े हुए सहभागियों से सादर जय जिनेन्द्र। आज हम जो गीत ले रहे हैं वो है सप्तम द्वार। नहीं देखो कर दो, क्या भेज दो आप ग्रुप में। हाँ, मैं भी भेज देता हूँ ये गीत अभी, उसके बाद करते 1 मिनट का समय दे। संबोधन भेज दिया, हाँ ठीक। तो गीत भी सबको भेजा जा चुका है। तो 7वां द्वार है सुकृत की अनुमोदना। सुकृत अर्थात सु मीन्स अच्छा, मीन्स किया हुआ। तो अच्छा कर्म जो है वो सुकृत। तो हम शुभ योग बोल सकते हैं, शुभ प्रति बोल सकते हैं, वो हो गया सुकृत। तो सुकृत साधु ने जो भी किया है उसका वो अनुमोदन याद कर करके कर रहे हैं। और इसके पहले वाला द्वार था जो हमने अभी तक नहीं किया है, हम रैंडम सीक्वेंस में जा रहे हैं, वो था सुकृत द्वार। जो अच्छा काम नहीं किया है, अशुभ कार्य जो किया है उसकी क्या की है, निंदा की है। तो ये भी करना जरूरी है, क्योंकि उसकी तो प्रशंसा नहीं कर सकते। सुकृत की प्रशंसा और दुकृत की निंदा, ये जो है ये षष्ठम और सप्तम द्वार है। तो सप्तम द्वार है सुकृत की अनुमोदना। तो दोहे से शुरू होती है, दुकृत नी निंदा कही छठा द्वार मजार, सुकृत नी अनुमोदना दाकू सप्तम द्वार। अर्थात दुकृत की जो निंदा थी वो हमने कहा कही, छठे द्वार के में मजार में उसके बीच में, उसमें छठे द्वार में हमने सुकृत की निंदा की। और सुकृतनीय अनुमोदना, जो अच्छे कार्य है, अच्छी क्रिया है, जो हमारा कार्य है उसकी अनुमोदना दाखू में देखूं सप्तम द्वार। तो सप्तम द्वार में वो मैं, और दाखू मन शायद कह रहा हूं भी हो सकता है, कह रहा हूं, देख रहा हूं, कह रहा हूं शायद ज्यादा उचित लग रहा है मेरे को। तो सुकृत की अनुमोदना 7वें द्वार में कह रहा हूं। ये जयाचार्य की वाणी है। अब आगे अशोक जी गीत ले रहे तो एकदम गीत है। तो मेरे को फर्स्ट टाइम ही सुना तो मुझे टफ लगा, तो मैं ट्राई करूंगा सर। ये जो पुरानी लेडीज गाती थी ना, वो राग है, वो एकदम ओल्ड ओल्ड। आप ऐसे बोल बोल के रिकॉर्डिंग वाला बना देते हैं एकदम। रियल में मैं फर्स्ट टाइम सुना है गीत, तो पहले तो मेरे को लगा कैसे क्या है, कभी भी सुना हुआ नहीं है। कोई नहीं सब। ज्ञान दर्शन चारित्र तप भला, भवदति माही जिहार, सम्यक प्रकारे सेविया, ते अनुमोदू आज, ते अनुमोदू आज। तो कह रहे हैं ज्ञान दर्शन चारित्र तप भला। तो ये मोक्ष के 4 मार्ग हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। तो ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इनकी जो ये जो है कैसे हैं, भव दधि, भव अर्थात संसार, दधि अर्थात, हाँ यहाँ समुद्र से मतलब है। तो संसार समुद्र, भव दधि, संसार समुद्र को
को पार कराने वाले ये जहाज है। संसार समुद्र में ये जहाज है, तो जहाज का काम क्या है? समुद्र को पार लगवाना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये संसार समुद्र में जहाज के समान है। तो सम्यक प्रकारे सेविया, और मैंने जो उसकी अच्छी तरह से उसका सेवन किया है, इन चीजों का, इसका ज्ञान दर्शन चारित्र और तप का मैंने सम्यक प्रकार से जो सेवन किया है, उसकी मैं अनुमोदना कर रहा हूं। ठीक है ना? क्लियर? ओके। अरिहंत सिद्ध ने आयरिया वजाया अणगार, तसु नमस्कार वंदना करी, ते अनुमोदु सार, ते अनुमोदु सार। तो मैंने अरिहंतों को नमन किया है, मैंने सिद्धों को नमन किया है, मैंने आचार्यों को नमन किया है, मैंने जो उपाध्याय हैं उनको नमन किया है। ठीक है ना? और किसको नमन किया? अणगार अर्थात मुनि, मुनि को नमन किया। तो पांचों पदों को जो मैंने नमन किया है, तो उनको नमस्कार करके वंदना जो करी है, उसके मैं आज अनुमोदना कर रहा हूं। जो पांचों पदों को मैंने जो नमन किया है, वो क्या है? ये सारे, आप ये देखो, ये सारे क्या है? सुकृत है, शुभ योग, अच्छे कार्य। तो इनकी मैं आज अनुमोदना कर। अच्छा, और ये अनुमोदना क्या है? ये भी सुकृत है, गुड अनुमोदन। सुकृत है। अनुमोदन कैसे करते हैं? नहीं, ये अनुमोदन, हाँ, ये अनुमोदन, हाँ, हाँ। ये जरा खुद का ही बता रहे हैं। मैंने जो नहीं, ये साधु के लिए, कोई भी साधु, ये दसों पर साधु के लिए ना। साधु कोई भी साधु ने जो अनुमोदना की है, वो साधु बोल रहा है कि मैं इसकी अनुमोदना कर रहा हूँ। ये साधुओं के लिए, गाने के लिए उन्होंने बनाया है। ओके ओके, खुद मतलब हाँ। तो साधु, जब कोई भी साधु ये बोल सकता है ना कि मैंने जो पांच पदों की वंदना की है, उसका मैं अनुमोदन कर रहा हूँ, ये उसके लिए सातवां द्वार है। ठीक है? हाँ। हमाइका देख जे भला, चहु आवश्यक सार, उद्यम ते है विषय कियो, अनुमोदु इहवार, अनुमोदु इहवार। तो सामायिक आदि 6 आवश्यक है, राइट? तिकमण में 6 आवश्यक होते हैं ना, 6 आवश्यक। तो ये 6 आवश्यक जो हैं, उनका जो मैंने जो किए हैं ये, और उसके विषय में, उस बारे में जो परिश्रम, उद्यम, पुरुषार्थ मैंने किया है, उसकी मैं आज अनुमोदना कर रहा हूं। ठीक है? सूत्र सज्जाय की दीबली, ध्यायो वारु ध्यान, जति धर्म दश विध धैर्य, ते अनुमोदु जान, ते अनुमोदु तो जान। सजाए का क्या अर्थ हुआ? सिख स्वाध्याय। तो मैंने सूत्रों का स्वाध्याय किया है, राइट? और ध्यायो वारु ध्यान, और मैंने धर्म ध्यान जो किया है, उसके और क्या किया है? जति धर्म अर्थात श्रवण धर्म। श्रवण धर्म कितने प्रकार के होते हैं? आर्जव, लगाओ, वो 10 प्रकार के होते हैं ना। तो उसमें नहीं जाएंगे आज, शांति वगैरह 10 प्रकार के जो धर्म है, श्रवण धर्म, वो 10 प्रकार के श्रवण धर्म को मैंने धारण किया है, उसके लिए मैं जो है उसकी भी अनुमोदना करता हूं। क्लियर होगी ना बात? ध्याओ, ध्यायो वारु ध्यान में इसका सूत्र धर्म जो ध्यान, सूत्र में धर्म आया ना, है, अच्छा तो धर्म उसका ध्यान। पंच सुमत तीन गुप्त ही, महाव्रत बलि पंच, रूढ़ी रीत आराधिया, ते अनुमोदु सुसंच, ते अनुमोदु सुसंच। तो
मैंने किसकी किसकी अभी क्या किया, 5 समिति, 5 समिति, 3 गुप्ती और बड़ी मीन्स और बड़ी 5 महावर, राइट। तो मारवाड़ी है ना ये, हाँ। तो 5 ये रूढ़ी रीत अच्छी तरह से मैंने इनकी आराधना की है। किसकी की है? 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 महाव्रतों की जो अच्छी तरह से मैंने आराधना की है, उसकी मैं जो है आज अनुमोदना करता हूँ। सुसंच, अच्छी तरह से आराधना की है। रूढ़ी रीत, रूढ़ी रीत मैंने एकदम गहरी स्ट्रिक्टली। बलिविया वच दश विद करी, साधु श्रावक नो धर्म, उदरायो अदरायो उपदेश दे, हे अनुमोदु परम, हे अनुमोदु परम। तो उसके बाद बड़ी मीन्स और व्यावच मतलब व्याव्रत, सेवा व्याव्रत। तो ये व्याव्रत कितने प्रकार की होती है? तत्वार्थ में देखो 10 प्रकार की है, 10 विध। ये 10 अलग अलग है, जैसे आचार्यों की, उपाध्यायों की, इस तरह तपस्वियों की, इस तरह 10 है। वो लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 10 वो सिर्फ जिसकी कर रहे हैं व्याव्रत उसके आधार पर उसके 10 भाग कर दिए गए, ठीक है ना। तो ये की है और लोकप्रिय साधु की है, इस तरह 10 उसके किए गए हैं। तो ये 10 जो आपके प्रकार के व्यावृत्ति मैंने किया है। और जो अधरायो उपदेश दे, अधरायो में स्वीकार कराया, क्या स्वीकार कराया? धर्म स्वीकार कराया उपदेश दे करके। इसको? साधु और श्रावक को। तो पहली लाइन में है ना, साधु श्रावक नो धर्म अधरायो, इसका कंटिन्यूएशन। तो साधु और श्रावक को धर्म स्वीकार कराया, कैसे? उपदेश दे। तो इसमें 2 बातें आ गई। एक तो मैंने 10 प्रकार से व्यावृत्ति किया, 10 प्रकार के व्यावृत्ति किए, और एक जो है उपदेश दे करके साधु और श्रावकों को धर्म स्वीकार कराया। इनका मैं आज अनुमोदन कर रहा हूं, ठीक है ना। अनुमोद परम मीन्स परम, पूरा मैंने बोल सकते हैं एकदम उच्च कोटि का अनुमोदन कर रहा हूँ, या वो जनरली मैंने ज्वाइनिंग के हिसाब से वो धर्म परम वो मिलाने के हिसाब से ले लिया है मैंने। हाँ, वेटेज का भी नहीं है वो परम, अब वो उनकी परम मित्र जैसे। अब वैसे हाँ मित्र, परम मित्र, वैसे ही तो परम अनुमोदना कर रहा हूँ, या परम धम स्वीकार कराया। वो परम किधर भी ले सकते हैं आप, बट दैट इज जस्ट अ फिलर राइट टू हियर। ये जो मारवाड़ी है, मारवाड़ सेट वाली, अभी जो मारवाड़ सेट मारवाड़ी उसमें अलग है, बहुत फर्क है ना। ये मारवाड़ साइड जयाचार्य मारवाड़ के नहीं थे ना, मारवाड़ 491 जोधपुर के थे ना। रोहित के थे, रोहित कहाँ है पता नहीं मेरे को, बट उनकी उनकी राजस्थानी में ज्यादा गुजराती का पुट था। तो उस आधार पर मैं सोच रहा हूँ कि उनका मेवाड़ का असर था थोड़ा, क्योंकि मेवाड़ गुजरात के बगल में पड़ता है। तो जैसे उनका देखो उनके गीतों में आता बंधु बेकर, तो बंधु मीन्स वंदना करके, बेकर मीन्स 2 हाथ। तो ये बे शब्द है जो ज्यादा गुजरात में यूज होता है, अपने में कम होता है। 149 तीनों मारवाड़ के। हाँ हो सकता है, बट उन पर प्रभाव, भाषा का प्रभाव वहां का था, गुजरात वाले का था। बट ठीक है, अभी तो सारी मारवाड़ी, अभी कोई भी ले लो, उस समय की और आज में थोड़ा तो फर्क आया ही। अब जैसे तुलसी गणी की मारवाड़ी थी मान लो, वो तो आज के मारवाड़ से भी कम मिलती है, हमारे से ज्यादा मिलती है। थोड़ी के पास में तो वैसे है तो मारवाड़ के ना, कहने को तो टेक्निकली टेक्निकली तो मारवाड़ है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, मारवाड़ है, लेकिन भाषा तो हमारी वो तो ठीक है सर। उस समय के मारवाड़ी से वो लैंग्वेज कंपैरिजन करा। उस समय की तो अगर ये मारवाड़ की मारवाड़ी होती तो हम भिक्षु स्वामी के थोड़े इनको देते तो हमें तुरंत पता ही नहीं चलता। वही बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए वो ठीक है। 250 इयर्स में बहुत चेंजेस होते हैं। और जब क्या है कि वैसे तो मारवाड़ से मारवाड़ी मैंने सुनी है काफी राउंड के लिए। अभी जो भिक्षु दृष्टांत पढ़ रहा था ना, तो स्टार्टिंग में वो मारवाड़ से वाली मारवाड़ी है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही।
वो उसका एक प्रयास करना होगा। एक तो दिमाग से निकालना होगा कि नहीं समझ में आ रही है, ये बड़ा नहीं नहीं, एक मिनट, और उसको उसको 10 बार 20 बार पढ़ना होगा। वर्ड का मीनिंग कैसे अपने आप आएगा, धीरे धीरे एसोसिएशन से आ जाएगा। सही किया। आता है। सुन, श्रवण श्रवण एक और तरीका है, कई बार सुनने से भी, और वो एक वर्ड का अर्थ कहीं और मिल जाता है, उससे रिलेटेड फिर मिलने लगता है, तो ये कंटिन्यूअस। कुछ एक समझ में आता है, कुछ हाँ। एक तो बहुत गया। आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। हाँ चलिए। दानशील तप भावना में से व्यागर चित, दर्ज में से व्यागर चित, दृढ़ समकित धरियासता, ते अनुमोदु पवित, ते अनुमोदु पवित। वो दान शील और तप की भावना जो है, क्या किया मैंने, मैंने उस चित्त उस पर धर के, और दृढ़ सम्यक्त्व, कैसा दृढ़ पवित्र सम्यक्त्व, पवित्र जो लास्ट में दिया वो सम्यक्त्व में जोड़, दृढ़ पवित्र सम्यक्त्व के साथ जो मैंने धारण किया है, उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ। क्या क्या धारण किया है? दान शील तप की भावना, और किसके साथ? दृढ़ पवित्र सम्यक्त्व के सम्यक्त्व के साथ। ठीक है, तो पवित्र मतलब उच्च कोटि का। तो यहाँ देखो, वर्ड का भी अलग अलग मीनिंग है। दृढ़ मीन्स उस पर मैं अडिग हूं, और पवित्र मीन्स उच्च कोटि का। तो दोनों ऐसा लगता है ना कि कॉमन सुनने में लगेगा दोनों एक ही चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। मैं पवित्र संकित पर भी है जो हो सकता है कि काफी टेम्पोरली वहां हूं, इतना इतना दृढ़ नहीं है विश्वास। पवित्र संकित है अभी, पर ये इस क्षण में या नेक्स्ट क्षण में नहीं है, तो वो दृढ़ तो नहीं बोलेंगे उसको। राइट, तो दृढ़ हो गया कि वो उस पर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हूँ, और पवित्र मीन्स वो उच्च कोटि का है। हाँ। शासन एक दृढ़ावियो, गणपति ना गुण ग्राम, अधिक हर्षधर उच्चरिया, ते अनुमोदुताम, ते अनुमोदुताम। यहाँ दृढ़ाव्यू का अर्थ क्या हुआ? दृढ़ाव्यू, दृढ़ावियो। ये एनालाइज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन समझ में आ जाता है। उसको दृढ़ता प्रदान की, तो दृढ़ता को प्रदान प्रदान करोगे तो क्या होगी? उसकी प्रभावना बढ़ी। ठीक है ना, तो उसकी प्रभावना बढ़ी। तो मैंने ऐसा काम किया कि शासन को की प्रभावना बढ़ी, और गणपति के मैंने गुण गाए, आचार्यों के गुणगान गुणगान किए, और अधिक हर्ष धैर्य उच्चर्या मीन्स, मैंने उनका उच्चारण जो किया, मैंने क्या अधिक हर्ष धैर्य प्रसन्नता के साथ उसका उच्चारण किया है। ते अनुमोदु धाम, मैं आज उसकी अनुमोदना कर रहा हूँ, मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ। आज तो नहीं है इसमें, मैं अनुमोदना करता हूँ। मैं उसकी अनुमोदना, हाँ। इत्यादिक सुकृत तणी, अनुमोदन सुविचार, मान अहंकार तजी करे, सप्तम द्वार मजार, सप्तम द्वार मजार। तो इस प्रकार 7वें द्वार में क्या किया हमने? क्या किया? जो भी इत्यादि सुकृत ने किया है, उसके अनुमोदना का विचार, अच्छा विचार किया है। और कैसे किया है? मान और अहंकार को त्याग करके, मान अहंकार तजी करे, मान और अहंकार को त्याग करके इसका विचार किया है। इस तरह से हमने 7वें द्वार में सुकृत का अनुमोदन किया है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई प्रश्न है इस पर? सबको आवाज बराबर आ रही है? ठीक है।
ओके, तो अब फिर 52 बोल में चलते हैं। लास्ट टाइम हमने 28वां बोल लिया था। 26 खत्म ये ट्रिक क्वेश्चन था 26 खत्म। ताकि ऐसा पता चले कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, नहीं तो हाँ इसमें तो पास हो गए, 27 तो बराबर। 26 खत्म। नहीं, तो फिर आप 27 के समय आप सो रहे थे। हमने किया ना, अच्छा व्रत और अव्रत कितने भाव कितने आत्मा, ऐसे किया था। व्रत और अव्रत को तो किया था ना। हाँ। जो लिया था हमने, अव्रत है जो अनेरी आत्मा और परिणामिक भाव, औदैहिक भाव, क्योंकि अव्रत जो भी होता है उदय से होगा और परिणामिक भाव तो जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, तो उस समय की अभी फिर से अगर आपको ध्यान में नहीं है तो क्लैरिफाई कर देते हैं। और व्रत क्या है? व्रत है जो 4 भाव है। कौन कौन से? कौन सा नहीं है? उदय भाव नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है उदय भाव? फिर ये आत्मा की उज्ज्वलता है। आत्मा की उज्ज्वलता, ठीक है, अच्छी बात। आत्मा की उज्ज्वलता नहीं है। चारित्र मौनीय का छह छह उपसम उपसम है। आत्मा की उज्ज्वलता तो ज्ञानावर्णीय कर्म के 6 उपसम से भी हो रही है, दर्शनावर्णीय के 6 उपसम से भी आत्मा की उज्ज्वलता तो हो रही है। लेकिन ये क्या है? चारित्र मौनीय की 6 उपसम उपसम से क्या होगा? व्रत आता है, राइट? ओके, तो व्रत क्या होता है? संवर है, निर्जरा है? संबर संवर है, ठीक है, वेरी गुड। व्रत संवर है और ये आपको अनेरी आत्मा मिली है, क्योंकि अव्रत नाम की कोई आत्मा तो है नहीं, स्पेसिफिक 8 में तो कोई है नहीं, इसलिए। अब आज बात करेंगे 28वें बोल की। तो 27 बोल तक किसी को कोई प्रश्न है? तो सोच रहे हैं 27 बोल तक का एक एग्जाम दे लिया जाए। कौन कौन राजी है? अटेम्प्ट करने में क्या है? हाँ, मेरे ज्ञान यहाँ तो एक हाथ उठे हैं। ऑनलाइन वाले भी अपने हाथ उठा के बता सकते हैं। विनोद जी तो बोल रहे हैं नहीं। ठीक है, कोई नहीं, सर टाइम दीजिए, बाद में करें। टाइम तो दे देंगे, इसमें क्या, टाइम कितना चाहिए आपको? हाँ तो ठीक है। हाँ, ये टाइम की बात नहीं है आपको। वो क्वेश्चन पूछो सर, टाइम में बोलता हूँ। नहीं, आपको 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 ये तो नहीं बोला है कि आपको पास ही होना है। ठीक है, उसके आपको हिसाब से अटेम्प्ट करने के लिए, जो आपको क्या बोलते हैं इसको, अटेम्प्ट करने के लिए भी हमें ऑनेस्ट ट्राई होनी चाहिए। बस ऑनेस्ट ट्राई में जो मिसिंग रहेगा उस पर, उसके आधार पर फिर क्लास में और डिस्कशन हो सकते हैं। ऑनेस्ट ट्राई, ऐसा नहीं कि आकर के कैजुअली कुछ लिख दिया, वो नहीं। तैयारी तो करनी चाहिए। हाँ, तो तैयारी में कितना समय चाहिए? वही 28 तो बोल है, 2 वीक। इसमें 2 वीक में तो आप सीए लोग इनकम टैक्स की इतनी बड़ी बुक पढ़ लेते हो। नहीं पढ़ते थे ना तो मैंने सबसे मोटी बुक आज तक लाइफ में मैंने देखी है, वो सीएस के घर, सीए और लॉयर्स के पास ही देखी है। इतने बड़े बड़े वॉल्यूम में क्या इतना सब पढ़ते नहीं। हाँ हाँ, हाँ, वो ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ कि नहीं, मैंने एक आइडिया दी है, कभी तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या राय है आप लोगों की? सब तो अप्रैल में रख सकते हैं। क्लास में लास्ट क्लास नहीं, वो तो ठीक है, वैसे तो वो तो फिर 4 लोग आंसर देंगे, उससे मतलब नहीं है ना। मैं एक व्यवस्थित 52 बॉल तब तक खत्म भी हो जाएंगे। जब 52 बॉल खत्म होंगे उसके 2 वीक बाद कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? और किसी को मार्क्स बताने की जरूरत नहीं, मार्क्स हम पब्लिश भी नहीं करेंगे, खाली इंडिविजुअली बताएंगे आपकी क्या क्या सही था क्या गलत था। तो उसके आधार पर हमें और पता चलेगा कि कहाँ और कंसंट्रेट करना है, और सबके लिए, आपके लिए भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे सब तो फिर फायदा, ऑब्जेक्टिव में तो आजकल सब एग्जाम ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। आजकल चलते हैं तो ठीक है, ऐसे नॉलेज भी बहुत ऑब्जेक्टिव हो गया है। क्वेश्चन है, एक वर्ड तो पकाएगा कि नहीं आया, इसलिए उस नॉलेज में भी हमारा ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्शन है, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ निष्पत्ति नहीं है। आप कुछ भी चीज लगा दो, अच्छा अच्छा। ये ऑब्जेक्टिव किया था ना बाबा विकर्ण जी स्वामी का, एक ऑब्जेक्टिव संस्मरण आता है। उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे विकर्ण जी ने, भाई तू संगी है, संगी या क्या है, तू क्या है? तो वो पहला ऑप्शन चूज करता है कि संगी,
हमारे पास तो क्वेश्चन होगा, हम आंसर लेके तो ऊपर तो आंसर नहीं तो विकट जी ने पूछा किड़ने आए, तो नहीं तो बोला कि गलत होगा भाई, ऐसा आजकल तो वही है ना, ऑब्जेक्टिव में वही है। तो थोड़ा सा बोलता अरे ये ऐसे लिखा है, अच्छा नहीं ये नहीं होगा, गलत, दूसरा कर। तो असंगी, तो फिर बोला कौन किड़ने आए, तो फिर सोचा कि ऐसा ट्रिक क्वेश्चन होगा, दोनों ही नहीं होगा। बोला नहीं दोनों ही नहीं, या दोनों ही हो। तो फिर किड़ने आए तो वो ऑब्जेक्टिव का वो है। तो हमारे तो 250 साल पहले ही विकट जी ने ऑब्जेक्टिव पर किड़ने आए लगा दिया। तो अब किड़ने आए के बिना काम नहीं चलता है ना। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से सफिशिएंटली सब लाइट मूड में आ चुके हैं। नेक्स्ट इसको रिसीव करने के लिए 28वां बॉल। तो ये 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, कितने भाव, कितनी आत्मा, 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्वों में कौन, इसकी चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं 5 महाव्रत। 5 महाव्रत क्या है? व्रत है, अर्थात कर्म की दृष्टि से देखें तो मोहनीय कर्म का 6 उपसम उपसम है। ठीक है, क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट? वही है, तो इस अशोक जी क्लियर, राइट? तो इसलिए 5 महाव्रत क्या हो गया, 4 भाव हो गए। उदयिक भाव नहीं होगा, उदय से तो महाव्रत पालन नहीं होगा। महाव्रत तो उदय से नहीं होगा, महाव्रत जो लिया है वो उदय से नहीं होगा, वो तो मोहनीय कर्म के 6 उपसम उपसम, चारित्र मोहनीय के 6 उपसम उपसम से हो, उसमें स्पेसिफिक दर्शन नहीं, चारित्र मोहनीय 6 उपसम उपसम चाहिए महाव्रत धारण करने के लिए। तो इसलिए ये हो गया 4 भाव, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छायिक भाव, सॉरी औदैहिक नहीं होगा, औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव और परिणामिक भाव। अब आत्मा कौन सी व्रत है? तो चारित्र आत्मा, चारित्र मोहनीय के 6 उपसम से हुआ, तो ये चारित्र आत्मा। ओके, फिर ये आत्मा कौन सी, आत्मा कौन, चारित्र आत्मा। ओके, फिर 6 द्रव्य में कौन, जीव। 9 में कौन, जीव और संवर। ठीक है ना, संवर क्योंकि ये संवर है, क्लियर, व्रत तो संवर है, तो जीव और संवर। ठीक है, क्लियर। हाँ, यहाँ पे जैसे हम लोग पहले कर रहे थे तो व्रत अगर आया हमारा तो हमने उसको अनेरी में डाल दिया, यहाँ महाव्रत व्रत को डाला था, व्रत को चारित्र में लिया, व्रत को चारित्र में लिया था ना, व्रत को चारित्र में लिया था, अव्रत को अनेरी में डाला था। हाँ, ठीक है। अब जैसे 3 गुप्ती, अब 3 गुप्ती क्या है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये क्या है, किसको, इसकी परिभाषा क्या है, समझना है, ऐसे खाली याद नहीं। मन की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति। ओके, आप क्या बोलते हैं कुसुम, क्या है मनोगुप्ती, क्या है? मन की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति क्या, कम बोलना, कम बोलना, कम, तो बोलना वाला प्रवृत्ति बना, नहीं, एक मिनट, संयम से बोलना। तो संयम, संयम गुप्ती थी या बोलना गुप्ती थी? एक्टिविटी गुप्ती थी या लैक ऑफ एक्टिविटी गुप्ती थी? गुप्ती में क्या है, लैक ऑफ एक्टिविटी। क्या नहीं करना है वो गुप्ती है, क्या नहीं करना है वो गुप्ती है, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, राइट? तो गुप्ती वो जो आप कर रहे हो वो गुप्ती नहीं है, गुप्ती के बाहर आपको करना अलाउड है, लेकिन गुप्ती वो नहीं है। जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि आपको इस रूम के बाहर नहीं जाना है, ठीक है, तो आप जो रूम में घूम रहे हो वो उसमें नहीं शामिल हुआ है, वो आप कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या है, आप जो बाहर नहीं जा रहे हो वो उनकी आज्ञा का पालन है। वो घूमना नहीं घूमना आपकी मर्जी है, वो एडिशनल है, ठीक है ना। तो गुप्ती जो है क्या हुआ इस तरह से, फिर से संवरी, ठीक है ना। आप निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है, गुप्ती भी निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है। ये बता रहा है ये नहीं करना है, ये नहीं बता रहा क्या करना है,
क्लियर? तो फिर गुप्ती का डेफिनेशन है ना, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, कैसे क्या क्या मन से नहीं करना है, क्या क्या वचन से नहीं करना है, क्या क्या अलाउड नहीं है, वो उसकी लिस्ट है ये। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो वो, तो इस तरह फिर सबके सब सेम बात है, ये भी चारित्र मौनी के 6 ऑप्शन से ही होगी, एक ही बात है, व्रत वाली बात हो गई। ठीक है, भाव भी वही होंगे 4, 6 में जीव, 9 में जीव और संवर, सब कुछ एक ही होगा, और आत्मा भी चारित्र आत्मा, सब एक। ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से महाव्रत और गुप्ती एक ही कैटेगरी में आ गई, राइट? एक ही नहीं है, पर एक ही कैटेगरी में आ गई। क्लियर? कोई डाउट इसमें? थोड़ा अभी क्या, थोड़ा डीप सोच के करेंगे। कोई भी लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए था तो बताओ। डिफरेंस समझ कर रहा हूँ, दोनों में से एक कैटेगरी में आते हैं। हाँ, और 5 महाव्रत अलग चीज होती है, 3 गुप्तियां अलग चीज होती 5 अहिंसा का त्याग, सत्य का त्याग हाँ। इत्यादि। है। हाँ, असत्य का हिंसा का त्याग। हाँ, हाँ, हिंसा का त्याग हो गया। हाँ। इसमें मन से क्या नहीं करना है, वचन से क्या नहीं करना है। तो इसमें एक में ये 5 आ सकते हैं। हाँ, वो आ सकते हैं। मन से ये 5 नहीं करना, वचन से 5 नहीं करना। तीन लिस्ट है, स्पेसिफिक लिस्ट है, अगर आप इसमें देखोगे। हाँ, निवृत्ति सबसे नहीं। हाँ, निवृत्ति है वो, इसमें आप देखोगे। ये महाव्रत पालने में हेल्पफुल है। नहीं है, हाँ, पालने में तो हेल्पफुल है, तभी तो किया गया है। सहयोगी तो है ही है। कौन से बुक करते हैं? ये तो ये है जैन तत्व विद्या में आएगा, आपको वर्णन है उसका, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तेरा पंथ के तेरे नियमों में वही आता है ना, 5 समिति, 5 गुप्ती, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, राइट? तो माता है बोलते हैं ना, 8 माता है, 8 माता में 5 समिति 3 गुप्ती। अष्टप्रवचन माता। हाँ, साधु की माता है कौन करते करते? साधु की माताएं होंगी। ठीक है, 8 माता। ठीक है। तीसरे वर्ग में ये आपको 19वां में है, तीसरा वर्ग बोल 19। ओके। तो कोई भी हो, हाँ, 3 गुप्ती, तो इसमें गुप्ती का कुछ अगर एक्स्ट्रा वर्णन दिया तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज तो मैं जो बताया वो वही है। नहीं है, होगा कहीं तो होगा। वर्ड होंगे बस। गुप्ती का अर्थ है मन, वचन और शरीर का संवरण करना। मनोगुप्ती मन का सर्वथा निग्रह अथवा मन की असंयत प्रवृत्ति का निग्रह मनोगुप्ती है। मन का पूरा निग्रह अयोग संवर की स्थिति में होता है, आंशिक निग्रह अयोग संवर का अंश है, और असंयत प्रवृत्ति का निग्रह व्रत संवर में परिगणित होता है। हाँ, क्योंकि असंयत प्रवृत्ति नहीं करनी है, तो उसका जो आ गया वो मनोनिग्रह में आ गया, मनोगुप्ती में आ गया। किंतु संयत प्रवृत्ति का निग्रह अयोग संवर का अंश बन जाता है, ये ठीक है। हाँ, तो ठीक है, इसमें अभी नहीं जाएंगे, बट ये मोरलेस लिस्ट ऑफ डोंट्स, तो सारे जो अशुभ थे वो तो आ ही जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह वो व्रती है। तो ये हो गया अपने को ये। अब फिर है 5 समिति। अब समिति क्या है? सावधानी, हाँ, जो कुछ करने हैं निर्वियतना पूर्वक करना। इतना पूर्ण। हाँ, ठीक है। तो यत्न से कार्य करना, ये यत्न था सावधानी से नियम पूर्वक कार्य करना, ये हो गया समिति। शुभ योग हो गया। हाँ, थोड़ा सा फर्क है इसमें। वहां योग रूप की विवक्षा नहीं है, योग रूप की विवक्षा नहीं है। वहां क्या है कि जो आपको ये यत्ना जो है उस पर ज्यादा स्ट्रेस है, इसलिए इस विवक्षा से जो है नाम क्रम के उदय को यहां नहीं जोड़ा गया है, या अंतराय क्रम के 6 उपसम को जोड़ा गया है। समझ गए बात? पालन।
अंतराक्रम कैसे इम्पोर्टेंट है? और अंतराय क्रम से ही आपको वो शक्ति मिलेगी जिससे आप इस तरह के यत्न रख सको। उस कोई भी चीज करने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहां से आ रही है? यत्न पूर्वक करने की शक्ति वो अंतराय क्रम के 6 ऑप्शन से आ रही है। तो यत्न पूर्वक करना, यहाँ यत्न पर ज्यादा जोर है। इस पर समिति कल ये बता रहा है कैसे करना है, उस पर करो नहीं करो इज ओके, कैसे करना है, व्हाट इज अलाउड, इट इज ए लिस्ट ऑफ दैट। तो उसमें क्या है? यत्न से करना है। वो यत्न कैसे आएगी? सावधानी, नियम पूर्वक। ऐसा नहीं हो सकते ये मोहनीय कर्म का क्षय की वजह से इतना पाल पाते हैं। सावधानी तभी आएगी जब मोहनीय कर्म इफेक्ट नहीं हो, अगर वह तो असावधानी होगी, प्रमाद मोहनीय कर्म वो तो फिर अशुभ ही हो जाएगा, वो अलग हो गया। क्षय उक्षम होगा। हाँ बट वो ठीक है, वो योग की दृष्टि से हो गया। वो भी योग को शुभ या अशुभ बनाएगा। यत्न की क्षमता कहाँ से आएगी? वो मोहनीय क्रम से नहीं आएगी। यत्न की क्षमता आएगी अंतराय क्रम के 6 ऑप्शन से। क्योंकि इसमें शायद किसी का योग चाहिए, जैसे साधु के लिए कहा गया, तो साधु के लिए इसलिए कहा गया श्रावकों के सहयोग से ही उनकी साधना बढ़ती है। तो ये यत्न में शायद किसी का सहयोग चाहिए, इसलिए अंतराय बता नहीं, वो नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, यत्न में शक्ति चाहिए, कोई भी शक्ति आपको अंतराय क्रम की 6 चलने में और में सहयोग की क्या अपेक्षा? हाँ बट शक्ति तो चाहिए ना। हाँ। 5 मिनट में शायद ऐष्णीय भोजन भी आता है। हाँ आता है, ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है। तो मेरे हिसाब से वही है, जो शक्ति चाहिए आपको वो अंतराय क्रम के 6 ऑप्शन से मिलेगी। बाकी आपको जो सहयोग मिल रहा है वो तो ठीक है। यत्न इज इम्पोर्टेंट यार, एक्टिविटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक्टिविटी जो थी वो नाम क्रम का उदय है या मोहनीय क्रम का अभाव है, वो उसको शुभ बनाने के लिए। 5वां उत्सर्ग समिति है ना, सावधानी पूर्वक उत्सर्ग करना। तो यहाँ उत्सर्ग तो हो गई, तो सावधानी पूर्वक के लिए फिर वीर अंतराय का कैसे इतना अर्जुन शुरू? नहीं, सावधानी तो उसमें भी देख के, स्थान देख के करना है, वो क्षमता होनी चाहिए, सब होनी चाहिए ना। अगर स्थान उपयुक्त नहीं मिला तो थोड़ा देर रोक के भी रखना, वो सब भी क्षमता होनी चाहिए ना। तो क्षमता तो होगी ना, कोई भी क्षमता कम और अधिक हो सकती है, पर क्षमता तो चाहिए ना, सही दिशा में क्षमता चाहिए। रेड तो कर सकते हैं, पर फिर भी इतना नहीं चल रहा, कुछ नहीं, इतना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। नहीं वो ठीक है, बट यत्ना का सब नहीं है। आप देखो नहीं, बट डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है वो बताओ। क्योंकि आप उसको एक्टिविटी से जोड़ रहे हो। नामकरण का उदय उसको एक्टिविटी बनाएगा। मैं एक्टिविटी करूं ना करूं, मेरे पास एक्टिविटी हो नहीं हो जरूरी नहीं है, यत्न की क्षमता है। सावधानी क्षमता चाहिए उसके लिए। टू बी केयरफुल आई नीड सम कैपेबिलिटी। अप्रमाद से नहीं होता है, वो कहां से आएगा? अप्रमाद ठीक है, वो अलग है। ये यत्न मीन्स आई एक तरह से वो कैपेबिलिटी तो मैंने अंतराय क्रम ही शक्ति देता है ना आपको। ऐसे तो समझ आ गया, हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा। ये फर्स्ट टाइम आया, नया चीज है ना, बराबर है, इसीलिए शायद सही है। बट इसीलिए मैं एक्टिविटीज, आप लोग जो भी सोच रहे हो वो सारी एक्टिविटी रिलेटेड हो जाएगी। एक्टिविटी को एक बार साइड रखो आप, मेरे एक्टिविटी में जो सावधानी चाहिए वो उस पर फोकस करो। एक्टिविटी में जो यत्न चाहिए उस पर फोकस करो, एक्टिविटी पर फोकस मत करो। और भी कुछ इसमें है, और भी वही है, नहीं उतना ही है। तो इसमें जो चारित्र मोहनीय का 6, देखो जो चारित्र मोहनीय का 6 ऑप्शन है वो सहयोगी है इसमें, ठीक है ना, वो सहयोगी है। हाँ वो सहयोगी है, ये कोई डाउट नहीं है इसमें। तो उस दृष्टि से वो भी चाहिए हमें, बट साथ में अंतराय क्रम का भी 6 ऑप्शन चाहिए। बट नाम क्रम का उदय नहीं लिया गया है। मोहनीय क्रम का वो तो चाहिए,
वो भी चाहिए। चाहिए। हाँ, वो सहयोगी है, उसमें सहयोगी है, पर मूल रोल है अंतराय कर्म का, वो क्षमता आनी चाहिए। एवरी एक्टिविटी होगा होगा, बट वो एक्टिविटी से वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, उस अपेक्षा से नहीं है। मोहनीय कर्म का 6 उपसम वो तो चाहिए, क्योंकि वो सहयोगी है, वो नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर यत्ना भी नहीं रहेगी, महावृत्ति नहीं होगा। यत्ना भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्षमता चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक तरह से बोलते थे क्षमता, और वो आ गई वहां से, और संकल्प पाठ आ गया मोहनीय कर्म के 6 उपसम से, और ये मिलकर के काम जो सावधानी पूर्वक हो सकता है, वही यत्ना पूर्वक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 4 भाव हो गए, छाई उपसमिक औपसमिक, क्योंकि सहयोग में उपसमिक भी चाहिए, मोहनीय कर्म का मन चाहिए, जरूरी नहीं है, उससे भी काम चल जाएगा, उपसम भी हो तो मोहनीय कर्म का। वो भी है तो हाँ हाँ, 4 भाव परिणामिक, वो सहयोगी है, वही बता रहा हूँ, वो सहयोगी है, हाँ, उसके बिना भी नहीं रहेगी ना। हाँ ये चारों भाव तो मोहनीय कर्म से भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन इसीलिए मैंने अंतराय कर्म की बात की पहले, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि शुभ योग में खाली चले जाओगे तो नाम कर्म का उदय भी जुड़ जाएगा। तो योग वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ उसकी कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, योग इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। जो योग वाला पार्ट है उसमें उसकी इतना महत्वपूर्ण है, योग itself महत्वपूर्ण नहीं है। वो आएगी अंतराय क्रम के 6 उपसम से, और शुभ होगा मोहनीय क्रम के 6 उपसम से। एक्टिविटी हो ना हो अलग बात है। तो इस तरह ये 5 समिति जो है वो 4 भाव हो गई। ओके, अब ये आत्मा कौन सी? असिस्टेंट करना है ना सर, वही है ना असिस्टेंट। हाँ, योग भी हो रहा है, बट ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं। आत्मा योगात्मा, और आपको वीर्य आत्मा, वीर्य आत्मा नहीं ली गई है। अंतराय आप बात करें तो फिर वीर्य हाँ, आत्मा के लिए नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं ली गई है। नहीं ली तो नहीं गई है, अच्छा प्रश्न है, नहीं ली गई है। और योग को लिया गया, योग को लिया गया है, योग को लिया गया, बट वो नामकर्म के उदय को नहीं लिया गया है। उस विवक्षा से आपको अगर वैसा उसको जोड़ना है तो आप 5 भाव ले लो। नाम कर्म तो हाँ तो किस एंगल से योग सप्रेस करें इसलिए क्या? हाँ, किस एंगल से योग आत्मा लिया गया? समिति तो एक्टिविटी है, तो योग समिति एक्टिविटी, वो एक्टिविटी में क्या यत्ना पूर्वक एक्टिविटी, तो उसलिए, और उसमें जीव और निर्जरा, जीव और निर्जरा, निष्पत्ति क्या मतलब एंड रिजल्ट उसके साथ जीव और निर्जरा, जीव और निर्जरा, हाँ हाँ समर होगा नहीं, वो समर्थ होगा नहीं, हाँ, निर्जरा होगा। जीव और निर्जरा, ठीक है। क्योंकि समिति है तो संवर तो नहीं है, तो गुप्ती संवर था, योग हो व्रत संवर था, हाँ ठीक है। तो किसके लिए बड़ा कुछ मिल गया? हाँ, और आपको, आप समिति को अगर आप उस रूप में मानते हो तो आप 5 भाव भी ले सकते हो, वो भी लिखा है। लेकिन आप ना उदय भी जोड़ते हो नामकर्म का, ठीक है, आप 5 भाव भी ले सकते हो उस विवक्षा से, क्योंकि वहां बोल रहे हैं महत्वपूर्ण चीज है यत्ना, तो इसलिए उसको उस पोर्शन को सप्रेस किया गया है। अगर आपको उसको फिर भी लेना है तो आप ले सकते हो, तो इसीलिए एनालिसिस जरूरी है। आपको कैसे लेना है वैसा लो, दोनों ही सही है। लेकिन जो ओरिजिनली ऑथर ने 4 भाव प्रपोज किए हैं, और बोले कि अगर आप नामकर्म के उदय को भी ऐसे प्रवृत्ति के रूप में जोड़ना चाहते हो तो आप 5 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों उन्होंने ही दे दिए हैं। इसमें पता नहीं क्या दिया, देखो एक बार आप, इसमें जो 3 तत्व ज्ञान 3 पायदान है उसमें तो दोनों ऑप्शंस दिए हैं। उदय को छोड़कर उसमें उदय छोड़ दिया ना, वैसे उसी आयतना से काम नहीं करना, 4 भाव के पीछे यही विवक्षा लगती है। समिति को योग रूप में मानने से भाव 5 होने चाहिए। बराबर, वही सेम चीज। अगर आप समिति को योग मान रहे हो वैसे तो ठीक है, नहीं तो ओके। समिति समझ में नहीं आएगी। समिति संभल नहीं है, समिति तो माना क्या 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 कर सकते हो आप, उसका लिस्ट है। अच्छा, तो आप व्रत लेते हैं ना? व्रत नहीं, क्या कर सकते हो व्रत थोड़ी है। आपने उपवास लिया, 1 मिनट सिंपल एग्जाम देता हूँ, एक साधु उपवास लेता है,
राइट, उसमें वो पक्का पानी पी सकता है ना, 3 आर का लिया तो समिति में तो आ गया, क्या वो व्रत है? समिति में तो है, वो अलाउड एक्टिविटीज में है, लेकिन वो व्रत तो नहीं है ना। व्रत तो जो उपवास किया वो है। और वो पानी पीना क्या वो निर्जरा है सर? वो पानी पीना तो वो निर्जरा है। साधु का पानी साधु पीने का है। साधु की हर एक्टिविटी अरे केवल साधु नहीं, पानी पीना एक मिनट, निर्जरा उसको उसमें कंफ्यूज मत करो अभी, पहले जो जिस पर्पस के लिए वो एग्जाम्पल था उसको समझ दो। नहीं, वो सेकंड बाद में आएंगे, बाद में आएंगे उस पर। हाँ हाँ, समझ में आया नहीं आया? तो जो समिति है, एक्टिविटी समिति में संवर क्या, संवर तो है आपको कोई चीज का त्याग, जो आप वो संवर है, तो आपने छोड़ा वो संवर है। व्रत संवर, अप्रमाद संवर, योग छोड़ा तो अयोग संवर, कसाय गया तो अकसाय संवर, ये है संवर। अब कुछ करने का संवर थोड़ी है वो, अब अच्छा भी कर रहे हो संवर नहीं है। वो क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है आपने 3 आर का उपवास लिया है तो आप पानी उसमें पी सकते हो, पक्का पानी आप पी सकते हो, पी सकते हो, वो संवर नहीं है। अब वो निर्जरा है या नहीं वो अलग बात है, वो आएगा कौन पी रहा है उस पर। ऐसे ही हमें पी रहा है तो निर्जरा नहीं है, सही में पी रहा तो ठीक है। सही में भी तो निर्जरा थोड़ी है। सर कोई भी जो कोई योग होता है, पिया आपने, उसको भी समझ लेते हैं क्यों है निर्जरा। आपने पानी पिया, वो क्या एक्टिविटी है, का योग तो हो गया, ओके। अभी वो शुभ है या अशुभ, शुभ है या अशुभ? साधु का कहना त्याग करके साधु नहीं, तो वो क्योंकि कोई भी न्यूट्रल एक्टिविटी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि वो ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ बॉर्डर पर खड़े नहीं रह सकते, चाहे आप कौरव साइड में रहो चाहे पांडव साइड में रहो, एक तो होना है आपको। शुभ है या अशुभ है, अगर अशुभ नहीं है तो शुभ है, शुभ नहीं है तो अशुभ है, वेरी सिंपल। दो ही हो सकते हैं, तीसरा कुछ है ही नहीं पॉसिबिलिटी। अब अशुभ और शुभ क्यों होता है, जहां मौन या कर्म संबंध जुड़ गया उदय का, वो अशुभ। अब साधु पी रहा है, उसमें तो कोई मौन कर्म का जुड़ा नहीं है, तो पानी पीना है, शुभ योग है, शुभ योग से क्या होगी, निर्जरा होगी। अब आपका पीना है वो अशुभ योग है, क्योंकि उसमें जो जुड़ा है, क्योंकि उसमें हिंसा जुड़ी हुई है। पानी पक्का, पानी जो पक्का किया गया आपके लिए किया गया, मिक्सर का बना हुआ पी लिया सर। कितना भी आपको, तो वो तो आपने वो पोर्शन वो उन्होंने आपके लिए, वो आपके लिए बना। नहीं किया सर, आप बॉटल लेके आए, आपका पानी था 1 लीटर। हाँ उसमें इसका 20 ml हाँ ठीक है, तो पी लिया, उसके बाद मेरे को चाहिए, मैं क्या करूंगा, आप उनका भी एक मिनट, एक मिनट, इसे अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट। आप अपने लिए बनाएंगे ना सर, हाँ आप अपने लिए बनाएंगे। क्यों बनाया, एक मिनट, क्यों बनाया, मैंने दिया, हाँ इसलिए मगर आप मेरे लिए नहीं बनाए। नहीं, वो तुम्हारे लिए बना ना। ये ना सर, अब एक, हाँ अब वही समझा रहा हूँ एक, इसीलिए समझा रहा हूँ क्यों बोला मैंने, एक्सेलेंट पॉइंट। महिलाएं भी ध्यान दे, एक मिनट दो ना, टाइम दो, 1 मिनट टाइम दो, बाद में समझ में आ जाएगी, 1 मिनट टाइम दो। अब महिलाओं ज्यादा विशेष ध्यान रखे, अब महाराज आए, हमने 8 फल के बना रखे थे, 1 फल का बना दिया, अब पतिदेव को और चाहिए तो 1 और फल का बना लिया उनके लिए, गलत है। आपने महाराज को अपने अपने घर के लिए 8 बनाए थे, 1 महाराज को दे दिया, अब 7 में काम चलाओ, तब इसलिए उनको पाप नहीं लगा। अगर कोई भी ऐसे आदमी को देते हैं जिसके लिए हम पुनः 8वां फल का बनाते हैं, और वो उनकी जानकारी में भी है, तुम्हारी जानकारी में भी है कि मेरा आधा बोतल पानी पी गया, मेरे को प्यास लगेगी, मैं क्या करूंगा, फिर से बोतल लूंगा, क्यों लिया, क्योंकि तुमने पी लिया। अगर मैं तुम्हें साधु मानता तो मैं क्या तुम्हें दे दिया, तो मैं फिर उतना पानी खुद नहीं पीता, वो संयम करता, तब वो हुआ शुद्ध। वो सुन ले, हाँ। और एक सिचुएशन सर, हाँ आप पानी लेके आए, आप आज 1 दिन का 1 लीटर का त्याग भी लेके आए, हाँ ज्यादा आप नहीं लेके, आप यू आर नॉट गोइंग टू मेक मोर, हाँ यू आर नॉट गोइंग टू मेक मोर। यू हैव अ सिचुएशन हाँ जहां पर आपने शाम को 5 बजे आपने 1 लीटर का पानी का त्याग ले चुके, हाँ आप 1 लीटर लेके आए, हाँ। उसमें से मैंने 2 लीटर देखो, पहले तो ये समझना है कि न तो मेरा तुम्हें देना शुभ योग था, न तुम्हारा लेना शुभ योग था।
पोषण जहाँ संयम का वो दान दान है, धर्म नहीं। तो यहाँ पर फिर मोहन क्रम का ही नहीं है। हाँ मोहनीय क्रम है ना, तुम्हारे में तो है ना भैया। नहीं है ना सर, मैं तो आपका बनाया हुआ पानी नहीं पी रहा हूँ ना। आपने तो त्याग नहीं किया ना सर। त्याग भी किया ना। लेकिन तुमने पानी पिया, हाँ। ओके, तो पहले तो मैं पिलाया, मुझे पाप लग गया। क्योंकि ऐसे ही मेरे को पिलाया, तुम संयम ही नहीं हो। नहीं, यहाँ पर केवल क्योंकि मोहिनी कर्म से ही जुड़ा हुआ था जो तो आपने- ऐसे ही हम कहाँ से जुड़ा हुआ है? ऐसे ही हम तो मैं, ऐसे ही हम क्या है? एक मिनट नहीं, एक मिनट, ऐसे ही हम कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? लैक ऑफ व्रत इज संयम। सीधा सीधा चारित्र मोहनीय का उदय है कि नहीं? चारित्र मोहनीय का उदय ही ऐसे ही हम है ना? व्रत पूर्ण व्रती महाव्रत ले लिया तो वो संयम ही हो गया। वो चारित्र पर आ गया ना सर, अभी यहाँ वो संयम नहीं, संयम और चारित्र एक ही है। संयम और चारित्र एक ही है। इसीलिए देखो, साधु क्या है? संयमी है। संयमी और चारित्रवान एक ही है, फर्क नहीं है दोनों में। वर्ड सेम वर्ड, संयत, संयमी, चारित्र वाले सब एक ही शब्द है। साधु, ये सारे सारे के सारे एक ही मीनिंग है। तो इसीलिए हाँ, ये विजू स्वामी ने साफ कहा है, पोषण जहां संयम का, वो दान दान है, मतलब आपका लौकिक दान है। ये नहीं बोल रहे आप मत दो, आपकी ड्यूटी समझ के दो, लेकिन वो धर्म नहीं। हाँ, तो जहां, इसीलिए वो वहां हो गया। त्याग नहीं है तो कहीं से भी लो, हिंसा तो हुई है ना सर। हाँ कोई किसी का भी बराबर, त्याग नहीं है तो अनुमोदन है ना, मांग के नहीं भी ले रहे हो तब भी अनुमोदन तो ही है। ये ठीक है, वो उसमें बहुत चर्चा में जाया जाता है, बट मोर इम्पोर्टेंट चीज टू रिमेम्बर यहाँ से है कि अगर आप साधु को कोई भी चीज बह रहा हो तो उसकी वापस पुनः पूर्ति मत करो, उसकी उनोदरी करो, तभी वो शुद्ध गोचरी थी। ये नहीं कि आप बाद में फिर से 4 फल के बना लो, उसमें फिर दोनों को ही दोष लगेगा। दोनों को दोस्त। सही है ना? ये यहाँ ध्यान रखने की बात है। तो चलो, हम काफी दूर दूर जाके आ गए, वापिस आते हैं। हाँ? आधा करनी है इस तरह के 48 दोष होते हैं जो हमने चर्चा भी की थी। 42 या 48 कितने होते हैं? 42 दूसरे के बयान। हाँ 42 दोष, उसकी चर्चा भी हमने एक बार यहाँ की। हाँ, तो हमने चर्चा भी की थी यहाँ पूरी। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसके लिए तो अंगूठा उठा दीजिए सब। ठीक है, तब ध्यान रखना है। यहाँ भी, अरे खाली ऑनलाइन वाले उठा रहे हैं, यहाँ वाले भी सब। हाँ ठीक है, कुसुम तो दो उठा रही है, ठीक है, कोई नहीं। संजय, हम वापस नहीं बनाते। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, प्रेरणा देनी है, जहाँ नहीं भी कर रहे हैं प्रेरणा देनी है इस चीज की। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप गोचरी अशुद्ध कराते हो तो क्या होता है पता है? रिजल्ट क्या है? 1 मिनट, आप बताओ, पता है आपको? शुभ अशुभ तो है। 1 मिनट रुको, आपका भी टर्न आएगा। हाँ, क्या होता है? क्या होता है गोचरी अशुद्ध गोचरी से क्या होता है? पाप लगता है। पाप तो लगता है, वो ठीक है, पर वो तो डायरेक्ट रिजल्ट बताओ। तो आप बोल रहे हो जाएंगे इसके लिए नहीं गए। सर अल्पायु होता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ठीक है। अल्पायु का बंधन होता है। सही, एकदम सही। अल्पायुष्य का भाग्यश्री, अल्पायुष्य का बंधन। तो भाग्यश्री ये ध्यान रखना, कम से कम हमें अगली बार दीर्घायु का बंधन करना है, तो इस तरह की गोचरी में हम हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है ना? हमने तुम्हारा वो देखा नहीं अंगूठा तो ऊपर, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। हाँ, ओके। तो ये अल्प आयुष्य का बंधन होता है अगर हम अशुद्ध गोचरी कराते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। तो क्यों हम ऐसा काम करें? तो हमारा काम, हम तो चाहते तो है कि धर्म हो, निर्जरा हो, और हो रहा उल्टा। तो हम कहाँ थे अभी?
5 समिति की बात हो गई, महाव्रत की बात होगी, गुप्ती की। चलो ये तीनों ये कंप्लीट हो गया, राइट। 28वां बोल कंप्लीट। अब 29वां बोल और सब कर लीजिए। कर ली ना। हाँ समिति का योग 29वां बोल भी याद करेंगे। श्रावक के 12 व्रत, कितने भाव, कितनी आत्मा, 6 में कौन, 9 में कौन। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो जो 12 व्रत है वो क्या है, व्रत है। व्रत माना क्या हो गया, अमोनिया कर्म का क्या, शय नहीं है, क्षयोपशम है, ऑप्शन भी है। क्षयोपशम। श्रावक के सिर्फ 6 वो 5वें गुणस्थान में, श्रावक के 12 व्रत है। श्रावक खाली 5वां गुणस्थान में, तो ऑप्शन नहीं होगा, 6 नहीं होगा, यही ट्रिक था बस, बाकी बराबर है। चारित्र होने की अपेक्षा से एक समय तो आ सकता है, वो तो 11 में माना ही जाएगा ना। हाँ। पूर्ण बड़ा बन तो चारित्र, तो यहाँ 6 औपसामिक भाव और पारिणामिक भाव, 2 ही भाव है। आत्मा हो गई देश चारित्र, अनेरी या देश चारित्र, चारित्र आत्मा में आ गया देश चारित्र। हाँ, और 6 में तो जीव, 9 में जीव और संवर, क्योंकि ये तो संवर है, एक्टिविटी तो है नहीं, योग तो है नहीं। शुभ योग होता तो निर्जरा हो सकते थे। जितना भी व्रत लिया है उस आधार पर आई है। व्रत के बाद आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके आधार पर नहीं। जैसे सामायिक है, सामायिक भी क्या है, संवर है। सामायिक निर्जरा नहीं है, संवर है। लेकिन सामायिक में अगर आप जाप कर रहे हो वो निर्जरा हो सकता है। सामायिक में आप जो जाप करें वो निर्जरा है, लेकिन सामायिक इटसेल्फ क्या है, संवर है, क्योंकि वो तो सिर्फ व्रत था। क्या व्रत था, देश को कैसा था, क्या किया हमने उसमें, सावध्य प्रवृत्ति का त्याग किया, 2 करण 3 योग से, राइट। तो ये व्रत वो तो व्रत में तो एक्टिविटी, बट जितना हमने नहीं वो बना लिया आपने पास जो है वो उसमें नहीं है, उसको डिवाइड करना वाला अपने आके सब उस पर अपना संप्रभुत्व नहीं समझा, वो वाला पोर्शन उसमें है, वो व्रत का हिस्सा है। आपने उस पर अपना एकाधिकार नहीं समझ करके सब कुछ मेरा ही है समझा नहीं, वो भाव व्रत है। तो अपन इसमें तो बहरा भी नहीं भी बहरा रहे, भावना से खाली गई, इसमें कोई साधु वो इस तरह का है, वो भाव इज इम्पोर्टेंट। बहरा दिए वो शुभ योग में आ गया, ये भाव क्योंकि अगर आप नहीं भी बहरा पा रहे हो, सिर्फ इस भाव से भी आप यथा संविभाग व्रत को पालन करने वाले बनते हैं। ये प्रश्न भी आया था हरमन जैकोबी का कि वो भाई वहां रहते हुए कैसे 12 व्रती, वहां तो कोई साधु नहीं है। तो मैं भावना पाता हूँ ना, सही है, वो भावना ही यथा संविभाग व्रत है। ठीक है, यहाँ पे ये एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आते हैं। तो आत्मा देश चारित्र हो गई, और जीव हो ही गया 6 में, 9 में जीव और संवर। हाँ, तो इस तरह ये 29वां बोल भी कंप्लीट हुआ। हाँ बोलिए। ये जो आपने बोला संवर, तो संवर तो मुख्यतः जैसे 5 है, तो उसमें 5 में तो नहीं आएगा, वो कौन सा संवर आएगा? 5 व्रत संवर का हिस्सा है ना, लेकिन हम व्रत संवर काउंट देश करते हैं। नहीं, वैसे वो पूर्ण व्रत संवर काउंट नहीं करते, वो ठीक है, लेकिन हिस्सा उसी का है, जाएगा संवर में। जैसे देश चारित्र बोलते हैं, उनको चारित्र आत्मा तो नहीं बुलाते हम, फिर भी देश चारित्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो देश चारित्र बोलते हैं, उसी अपेक्षा से ये नहीं बोलेंगे कि ये व्रत संवर ही वाले बन गए, नहीं, वो व्रत संवर तो नहीं है, लेकिन जो भी किया वो संवर एक्टिविटी है। संवर का अर्थात क्या हुआ कि कर्म आने के रास्ते को रोकना। तो कर्म आने के पार्शियली तो रोक रहा है, पार्शियली तो रोक ही रहा है उसको। मान लो 5 खिड़कियां थी, एक एवरत की खिड़की थी, एवरत की खिड़की को पूरा बंद नहीं किया तो भी आधी तो बंद की, तो आधी बंद की, कुछ तो कर्म रुके, तो जो रुकने की अपेक्षा से ही वो व्रत लिया ना, तो उस हिसाब से वो संवर में ही आएगा। और किसी को कोई प्रश्न इसमें? सर, जो हम हमारे व्रत में जो यथा संविभाग व्रत में हम साधुओं को जो शुद्ध गोचरी बहराते हैं ना, तो उसमें भी संवर ही होता है, निर्जरा नहीं होती। हाँ, यही अभी प्रश्न पूछा था यहाँ पर संजय जी ने, पवन जी ने। तो ये क्या है कि जो आप बहराते हो या नहीं बहराते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है वहां,
बहरा में वो गोचरी में चला जाएगा, वो तो इसमें आपका आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो आपका पुण्य, जो 9 पुण्य बताए गए ना, अन्य पुण्य, उसमें आ जाएगा वो। ये व्रत किस दृष्टि से है? व्रत है कि आप उस पर अपने पूरी चीजों पर जो आपकी पोजीशन है, अब बोले तो फिर तो बहुत विकट समस्या हो जाएगी कि ये बोलोगे उसको फिर पहले पोजेस करो। अब वो पोजेस करना तो यथासंभव विभाग व्रत का पार्ट नहीं है। आपने, आपके पास है, कोई भी कारण से है, अब है, उस पर आप अपने एकाधिपत्य का त्याग कर रहे हैं। आप उसको सब में विभाजित करने की जो भावना रखते हो, वो यथासंभव विभाग व्रत है। तो अगर आपके, मान लो आपके यहाँ चारित्रात्मा नहीं भी विराज रही है, हाँ, तो भाव से भी हो सकता है। आप सिर्फ भाव से भी गोचरी करा रहे हो, तब भी आपको वो व्रत का पालन होता है। तो यथासंभव विभाग जो व्रत है वो संवर में ही आता है। संवर में ही आता है। हाँ, वो एक्टिविटी में नहीं आता है, गोचरी एक्टिविटी में आएगी। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया था। यहाँ तो पर खाली एक ही चीज के रिलेटेड चीजें रहती है। ये सिर्फ यहाँ समझ गया सर, यहाँ हम लोग अलग चर्चा। हाँ हाँ, तो यहाँ सिर्फ उसका व्रत की अपेक्षा से है, क्योंकि हम बात किसी करें श्रावक के 12 व्रत, हाँ, ठीक है। तो उसका जो व्रत पार्ट है उस पर स्ट्रेस है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर फोकस हमारा उस पर है। अब रिलेटेड एक्टिविटी तो सब कुछ होती है, और भी चीजें, कई चीजें जुड़ी रहती है, ठीक है ना। और किसी को कोई प्रश्न? तो एक और बोल ले लिया जाए या आगे सुधा सर, ठीक है ना? हाँ नहीं, ठीक है, वो तो क्या है, अब सबको आवाज बराबर तो गला है तो ठीक है, गला तो मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अशोक जी सा तो गला कहाँ से लाए? चलो सर, आप आज ज्यादा ट्रस्ट मत लो, नेक्स्ट वीक नहीं, हाँ ठीक है, आपका स्ट्रेस मालूम पड़ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, और छोटा ही है, नेक्स्ट बॉल भी छोटा ही है, तो एक ले लेते हैं, 30 से के राउंड फिगर हो जाएगा, 30 कंप्लीट हो गए। तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व है, कितने भाव, कितनी आत्मा, 6 में कौन, 9 में कौन। तो बहुत सिंपल सा है। सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व तो आपको दर्शन मोहनीय का 6 ऑप्शन उपशम है, और चारित्र मोहनीय के भी 4 प्रवृत्तियां आ जाएगी, वो ठीक है। तो इस दृष्टि से ये क्या है? यह 4 भाव है, उदय से तो नहीं आएगा, उदय से तो नहीं आएगा। अब ये हो गया आपका सम्यक्त्व, 4 भाव। आत्मा कौन सी? दर्शन आत्मा, सम्यक दर्शन आत्मा, दर्शन आत्मा में सम्यक दर्शन आत्मा, दर्शन आत्मा हो गई। 9 में क्या है? जीव है और निर्जरा है, क्योंकि चारित्र मोहनीय के बिना संवर नहीं होता, वो निर्जरा में ही आएगा। अब 2/4 गुणस्थान सारा निर्जरा ही है, ठीक है ना। वो पहले भी बात हो चुकी है, आज उसमें जाएंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ दर्शन मोहनीय की बात है, तो इससे ये निर्जरा ही होता है। हाँ, तो जीव और निर्जरा, और 6 में जीव, ये हो गया सम्यक। अब आते हैं मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व है जो औदैहिक भाव है, दर्शन मोहनीय का जो भी औदैहिक भाव है उसके कारण मिथ्यात्व है। तो औदैहिक और पारिणामिक 2 भाव हो गए। आत्मा कौन सी? फिर से दर्शन आत्मा, इस बार मिथ्या दर्शन आत्मा है, लेकिन है तो दर्शन आत्मा ही। नहीं आएगा सर, हाँ, कसाई नहीं आएगा, कसाई चारित्र मोहनीय से रिलेटेड। हाँ, ओके। फिर सम्यक मिथ्यात्व 6 में क्या है? अजीब होना चाहिए ना, वो जीव था तो, हाँ? जीवी है, सब एक मत। अशोक जी जीव है, अशोक जी तो अभी स्विच ऑफ करके बैठे हैं। हाँ जीव, हाँ ठीक है। तो मिथ्यात्व भी किसका भी? मिथ्यात्व है, आत्मा की अवस्था है, आत्मा का दर्शन है, तो जीव है, आत्मा से रिलेटेड हो गया। ओके, फिर 9 में क्या है? जीव तो है ही है और आश्रव है, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण आपको पाप का रास्ता खुल रहा है, आश्रव है। इसलिए बहुत जल्दी से हमने ये बोल आज संपन्न कर लिया। 30 आज कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और जो हमारे कुछ साथी ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि पुनः जो है
ऑनलाइन ऑफलाइन आने का प्रयास करें, और अपने एक साथी जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से भी गायब हो चुके हैं उनको भी साथ में लाने का प्रयास करें। बात सही। नहीं, समझदार को इशारा बहुत होता है। मैं नाम किसी का लिया ही नहीं मैंने। वैसे ठीक। अशोक जी पर कृपा दृष्टि अच्छी है आपकी। अरे अशोक जी की हमारे पर कृपा दृष्टि है। आप उल्टा समझ रहे हो। हमारे पर तो सभी की है, आपकी भी कृपा दृष्टि है, अनिल जी की भी कृपा दृष्टि है, पवन जी की है, भरत जी की है, सबकी कृपा दृष्टि है। सर क्या होता है ना सर, क्लास में जो एकदम वीक रहता ना उसके ऊपर टीचर की कृपा दृष्टि ज्यादा रहती है सर। आपको इतना ध्यान दे रहे हैं, मतलब आपको ऊपर बना दिया इन्होंने। एकदम फर्स्ट कर दिया आपको। फर्स्ट में देखो गीत ही यही लेते हैं, हाँ फर्स्ट ही हाँ, है ये एकदम। तो बता रहा हूँ ना, आपको एकदम बेस्ट में बना दिया, मॉनिटर बना दिया अभी क्लास में। हाँ। सर मॉनिटर दो होते हैं सर, यहाँ तो उधर रहते हैं। उधर रहते हैं। चलो ये ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते भैया, उद्दंड नहीं बोल सकते, क्योंकि गुरुदेव तुलसी को 14 वर्ष की उम्र में आचार्य कालू ने मॉनिटर बनाया था पौशाला का पढ़ाने का। तो और इसमें एक बार महाप्रज्ञ जी थोड़े बैठे थे, अनमने से कालूगनी ने पूछा क्या हुआ, तो बोले तुलसी ने क्या डांट दिया है, पढ़ाने से मना कर दिया, ऐसा कुछ। बोला क्यों, तुमने उनकी बात नहीं सुनी होगी। बोला हाँ, उन्होंने याद करने का, तुम तब याद करो और फिर जाओ। तो इस तरह 14 साल की उम्र में उन्होंने मैंने ये दायित्व संभाला था। शिक्षक बन गए। भाई आचार्य बन गए। हाँ, आचार्य तो जल्दी बन गए, वो ठीक है, बट 14 या 16 साल की उम्र थी जब वो उनको पढ़ाना पूरा शुरू। भार दे दिया गया, भार दे दिया गया। तो इसलिए मॉनिटर बनना कोई उद्दंडता नहीं है, मॉनिटर कैपेबिलिटी देख के भी दिया जाता है। दोनों दोनों होते हैं। हाँ ठीक है, चलो सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं फिर अगले बुधवार। धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि। क्या भाई। कृतज्ञोस्मि।